Students, good morning. Welcome to ABN online classes. Myself Sandeep Kumar, your computer teacher. Let's start today's class. Okay, students. In last class, we have studied SQL commands, and we also performed some practicals of SQL commands. Today, we are going to study some SQL functions. Just wait. Yeah. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसक्यूएल की कुछ कमांड्स पढ़ी थी। उन कमांड्स को हम कैसे यूज में लेते हैं उनका हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा था। आज हम क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। फंक्शन इन एसक्यूएल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इनसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकली भी यहीं से होता है, थ्योरेटिकल भी यहीं से होता है सब कुछ। तो ये मान के चलिए कि आपका जो मेन टॉपिक है वो अभी स्टार्ट हुआ है, फंक्शन इन एसक्यूएल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क एंड रिटर्न जीरो और मोर वैल्यू एज ए रिजल्ट। यानी हमें पता है कि जैसे हमने सी में पढ़े थे या हमने पाइथन में फंक्शन को स्टडी किया, तो फंक्शन की एक ही डेफिनेशन होती है, फंक्शन आर यूज टू डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। यानी प्रोग्राम में किसी स्पेशल काम को या करने के लिए फंक्शंस बनाए जाते हैं। तो फंक्शन इज यूज टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर टास्क एंड रिटर्न जीरो और मोर वैल्यू एज ए रिजल्ट। और उसका जो आंसर होगा वो जीरो वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है और एक से अधिक वैल्यू भी वो आंसर में पुटअप कर सकता है। फंक्शंस आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज ऑल्सो। फंक्शंस का एसक्यूएल क्वेरी में भी यूज किया जाता है। फंक्शंस कैन बी अप्लाइड टू वर्क ऑन ए सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड्स या रोज। यानी फंक्शन होते हैं या तो आप सिंगल रो पे भी अप्लाई कर सकते हो, एक से अधिक रो पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और सिंगल रोज और फिर टेबल। Depending on their application in one or multiple rows, SQL functions are categorized as a single row function and aggregate functions. यानी उनकी वर्किंग के आधार पर based on working of functions are divided into categories. First is single row function, second is aggregate function. तो हम यहाँ पे two types of function study करेंगे। Functions क्या होते हैं? Functions are designed to perform some specific task in program. तो यहाँ से SQL में हम काम में ले रहे हैं function, तो function are used to perform some particular task in SQL language. It may be written zero or more values. It may be written zero or more values. Functions are two types हैं according to category. Functions are two types, single row function और multiple function, या we can say that aggregate function. Okay, तो let's start करते हैं। First topic, single row function. सिंगल रो फंक्शन क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज स्केलर फंक्शन। इनको स्केलर फंक्शन भी बोला जाता है। सिंगल रो फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन ए सिंगल वैल्यू एंड सिंगल रो फंक्शंस अंडर थ्री कैटेगरीज। एंड सिंगल रो फंक्शन होते हैं वो एक ही वैल्यू पे अप्लाई किए जाते हैं। तो सिंगल रो फंक्शंस आर अप्लाइड ऑन ए सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू पे इनको अप्लाई किया जाएगा और इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले होते हैं इनमें न्यूमेरिक फंक्शन जो मैथमेटिकल फंक्शन होंगे, सेकेंड होंगे स्ट्रिंग फंक्शंस जो स्ट्रिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम काम में लेंगे, थर्ड होते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन जिनको हम डे टू टाइम पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज में लेते हैं। रिटर्न इज सिंगल वैल्यू और इनका आंसर होगा हमेशा सिंगल वैल्यू ही होगा। तो फंक्शन जो सिंगल रो फंक्शन होते हैं इनको स्केलर फंक्शन भी या लीनियर फंक्शन भी बोला जाता है। इनको हमेशा सिंगल वैल्यू पे अप्लाई किया जाता है और इनका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, सिंगल वैल्यू होगा। तो सिंगल रो फंक्शन होते हैं वो कितने हो गए, थ्री टाइप्स हो गए। पहले न्यूमेरिक फंक्शन होंगे, सेकंड होते हैं स्ट्रिंग फंक्शन, थर्ड होते हैं डेट और टाइम फंक्शन। नेक्स्ट है मैथ फंक्शन एक्सेप्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एज इनपुट। जब हम मैथ फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शन जहाँ भी अप्लाई करेंगे तो वो उनके पैरामीटर ग्रुप में हमेशा क्या होगी कि न्यूमेरिक वैल्यू ही होगी, उसी पे मैथ फंक्शन को अप्लाई किया जा सकता है। एंड रिटर्न इन न्यूमेरिक वैल्यू एज ए रिजल्ट, और न्यूमेरिक वैल्यू को आंसर में पुट अप करेंगे। सेकंड है स्ट्रिंग फंक्शंस एक्सेप्ट कैरेक्टर वैल्यू एज इनपुट। स्ट्रिंग फंक्शन में हमेशा कैरेक्टर वैल्यू को ही इनपुट किया जाएगा एंड आई रिटर्न आइदर कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू। और स्ट्रिंग फंक्शन का जो आंसर होगा वो कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकता है और न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकता है। थर्ड होता है डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन एक्सेप्ट डेट एंड टाइम वैल्यू एज ए इनपुट। यानी डेट ऑफ टाइम फंक्शन में क्या होंगे, या तो डेट इनपुट करेंगे या टाइम को इनपुट करेंगे। एंड रिटर्न न्यूमेरिक स्ट्रिंग डेट एंड टाइम वैल्यू जैसे आउटपुट। यानी डेट और टाइम फंक्शन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं आंसर में, स्ट्रिंग वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं और डेट और टाइम वैल्यू भी आंसर में रिटर्न कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट फॉर्म स्केलर फंक्शन सिंगल रो फंक्शन आर नोन एज स्केलर फंक्शन
They are categorized in three types: numeric function, string function, date and time function. Math function always take input as a numeric value and return numeric value in answer. A string function may be accept character value as a input and return may either return a character or numeric value in output. Date and time function take the value date and time as a input and return numeric character and date and time values in output. Okay, तो ये थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं. अब इनको हम डिटेल से स्टडी करते हैं. फर्स्ट है सिंगल रो फंक्शन. देखो सिंगल रो फंक्शन आर कैटेगराइज्ड इन थ्री पार्ट्स. फर्स्ट है न्यूमेरिक फंक्शन. न्यूमेरिक फंक्शन कंटेन पावर, राउंड एंड मोड फंक्शन. न्यूमेरिक फंक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे पावर फंक्शन को, राउंड फंक्शन को और मोड फंक्शन को. उसके बाद में स्ट्रिंग फंक्शन. स्ट्रिंग फंक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे अपर केस फंक्शन, अपर केस, एल केस, लोअर केस, मिड, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेफ्ट, राइट, INSTR, एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम फंक्शन को स्टडी करेंगे. इनमें से हम लोगों ने कुछ फंक्शंस को 11th क्लास में स्टडी किया था. डेट फंक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे नाउ, डेट, मंथ, मंथ्स बिटवीन, ईयर, डे एंड डे नेम. तो इन फंक्शन को हम कैसे काम में लेते हैं, इनको कैसे लिखा जाता है, इनको हम डिटेल स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं न्यूमेरिक फंक्शन. न्यूमेरिक फंक्शन क्या करते हैं, हमेशा वैल्यूज इनपुट के रूप में न्यूमेरिक वैल्यू ही लेंगे और आउटपुट में भी क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू ही इनका आंसर होगा. फर्स्ट है थ्री कॉमनली यूज्ड न्यूमेरिक फंक्शन आज पावर, राउंड एंड मोड फंक्शन. इसमें हम तीन फंक्शन स्टडी करेंगे. पहला होगा पावर, दूसरा होगा राउंड फंक्शन और तीसरा होगा मोड फंक्शन. तो फर्स्ट स्टडी करते हैं पावर फंक्शन. पावर एक्स कोमा वाई. पावर फंक्शन को लिखा जाता है पावर एक्स कोमा वाई. कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए पावर एक्स कोमा वाई. इट कैलकुलेट x टू द पावर y. यानी x की पावर y को कैलकुलेट करने के लिए हम काम लेते हैं पावर. इसको लिखा जाएगा, सिंटेक्स होगा MySQL ऑलरेडी आपके लिखा होगा, आपको यहाँ से लिखना है सिलेक्ट पावर x, y. आप स्टेटमेंट में लिखोगे सिलेक्ट पावर x, y, सेमीकोलन लगा के जैसे एंटर लगाओगे तो इसका आउटपुट होगा वो 8 होगा. ठीक है, जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट पावर 2 की पावर 3, 2,3, इसका मतलब 2 की पावर 3 इज 8 होगा. ठीक है, हम इनको प्रैक्टिकली अभी परफॉर्म करेंगे. सेकंड फंक्शन होता है राउंड n कोमा डी. राउंड ऑफ नंबर n टू d नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. यानी आपके पास कोई नंबर होगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा n, उस फ्लोटिंग पॉइंट n नंबर को d प्लेस तक राउंड ऑफ करना है. यानी आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट्स आएंगे, आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट्स आएंगे वो वैल्यू किसकी होगी, यहाँ पे d की वैल्यू होगी. नॉट इफ d इक्वल टू 0. अगर d की वैल्यू 0 है यानी आफ्टर डेसिमल पॉइंट आपने वैल्यू 0 दे रखी है, देन इट राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट इंटीजर. तब क्या करेगा, देखो आफ्टर पॉइंट आपको कोई भी डिजिट की रिक्वायरमेंट नहीं है. इफ d इक्वल टू 0 इसका मतलब होगा आफ्टर पॉइंट आपको कोई भी डिजिट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो जो इंटीजर नंबर हो गया, पॉइंट से पहले वाला जो नंबर होगा, रियल पार्ट हो गया, उसको क्या करेगा, नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में राउंड ऑफ कर देगा. एक जैसे लिखा है MySQL, लिखने का सिंटेक्स होता है सिलेक्ट राउंड n कोमा d सेमीकोलन. एग्जाम्पल है सिलेक्ट राउंड 2912.564,1 लिखा हुआ है 564,1. तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको n की वैल्यू गिवन है 2912.564. तो पॉइंट d की वैल्यू यहाँ से गिवन 1, इसका मतलब हो गया आपको आफ्टर पॉइंट एक ही डिजिट की रिक्वायरमेंट है. तो इसका आउटपुट क्या है 2912.6. क्यों है, क्योंकि पॉइंट के बाद में जो सेकंड डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है. तो ग्रेटर देन 5 का मतलब होगा फर्स्ट डिजिट में क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम राउंड ऑफ कर रहे हैं ओनली 1 प्लेस. आपको 1 प्लेस राउंड ऑफ आंसर चाहिए, तो राउंड ऑफ का मतलब होगा आफ्टर पॉइंट जो डिजिट्स होगी उनको राउंड ऑफ करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, सेकेंड हमने लिखा है सिलेक्ट राउंड 283.2. 283.2, उसके बाद में मैंने डी की वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे, यानी देखो यानी पॉइंट के बाद में 2 है, 2 के बाद में मैंने कोमा लगा के यहाँ पे डी की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है. इसका मतलब डी की वैल्यू क्या है, 0. डी की वैल्यू 0 होने का मतलब हो गया जो पॉइंट से पहले वाला जो रियल नंबर है उसको राउंड ऑफ कर देगा नियरेस्ट इंटीजर में. तो 283 राउंड ऑफ होता है 283 के इक्वल. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 283. तो ये हो गया हमारी दो फंक्शन. पहला पावर फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट पावर एक्स की पावर वाई. पावर फंक्शन यूज टू कैलकुलेट एक्स की पावर वाई. किसी नंबर की पावर को कैलकुलेट करने के लिए काम लेते हैं. राउंड फंक्शन होता है, इट इज यूज टू राउंड ऑफ ए नंबर टू नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू या नियरेस्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या नियरेस्ट फ्लोट वैल्यू. किसी नंबर को उसकी नियरेस्ट वैल्यू के नियर राउंड ऑफ करने के लिए इस फंक्शन को काम में लेते हैं. इसको लिखा जाता है राउंड n कोमा d. इफ d इज इक्वल टू 0,
इफ d इक्वल टू 0 देन इट राउंड ऑफ द इंटीजर वैल्यू टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। अगर d की वैल्यू 0 होगी तो इसकी जो इंटीजर पार्ट की वैल्यू होगी उसको नियरेस्ट इंटीजर पार्ट की वैल्यू में क्या कर देगा, राउंड ऑफ कर देगा। तो ये होता है हमारा न्यूमेरिक फंक्शन राउंड। उसके बाद में नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मोड फंक्शन। रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग नंबर a बाई b, यानी किसी नंबर a को b से डिवाइड करने के बाद में जो इसका रिमाइंडर होगा उसको आंसर के रूप में पुट अप करेगा। तो इसको लिखते हैं सिलेक्ट मोड a कोमा b, यानी एक नंबर a होगा उसको क्या करना है, b से डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सिलेक्ट मोड 21,2 सेमीकोलन, इसका मतलब हो गया 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम डिवाइड्स हो गया, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो मोड फंक्शन क्या करता है, हमेशा रिमाइंडर को आउटपुट में कंटेन करता है, तो इसका आउटपुट हो गया 1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे मैथमेटिकल फंक्शन। अब हम इनको परफॉर्म करके देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो जस्ट 1 मिनट। जैसे हम एसक्यूएल कमांड फॉर मोड को ओपन करेंगे, हमारे पास ये सबसे पहले ये इंटर पासवर्ड मांगेगा। आपको यहाँ से एंटर लगा देना है। एंटर लगाने के बाद में आपको यहाँ पे फंक्शन को अप्लाई करना है। तो हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन पढ़े थे, हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी किया है पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन और मोड फंक्शन। तो सबसे पहले हम पावर फंक्शन को अप्लाई करते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट पावर, ब्रैकेट में लिखा 2,3 ब्रैकेट 1 सेमीकोलन और एंटर, यानी 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली इसका आंसर आ गया टेबल फॉर्मेट में 8। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, एसक्यूएल क्वेरी का आंसर होगा वो हमेशा टेबल फॉर्मेट में ही होगा। आप कोई भी क्वेरी अप्लाई करोगे एसक्यूएल में तो हमेशा उसका आंसर किस में देगा, ये टेबल फॉर्मेट में देगा। इसी तरीके से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ सिलेक्ट पावर 25,5, यानी अगर 25 की पावर 5 को कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ये कह रहा है यू हैव एन इन, सॉरी मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, स्पेलिंग मिस्टेक। सेलेक्ट 25,5, तो 25 की पावर 5 को कैलकुलेट करके इसने आंसर पुटअप कर दिया। यानी यहाँ से आप किसी भी नंबर की पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा होता है सबसे पहला फंक्शन पावर। सेकंड फंक्शन था राउंड। तो इसके लिए लिखा सिलेक्ट राउंड, नंबर लिया मैंने 123.456789, यानी क्या कर रहा हूँ, एक नंबर है मेरे पास 123.456789, इस नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, राउंड ऑफ कर रहा हूँ कहाँ तक, 2 प्लेसेस राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको 2 प्लेसेस राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 123.46। देखो आफ्टर पॉइंट फर्स्ट डिजिट है 4, सेकंड डिजिट है 5, तो मुझे 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। लेकिन सेकंड डिजिट के बाद में थर्ड डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन 5 का मतलब हो गया सेकंड डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो गया, तो इसका आंसर आ गया 123.46। अगर इसी तरीके से मैं लिखता हूँ सेलेक्ट राउंड, नंबर लिखा मैंने 123 कॉमा, सॉरी 123.0 ब्रैकेट 1 सेमीकोलन और एंटर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू नहीं दी, सिर्फ ओनली नंबर लिया है मैंने राउंड 123.0। तो इसका कोमा लगा कि मैंने डी की वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब यहाँ से डी की वैल्यू क्या है 0। तो 0 होने का मतलब हो गया आफ्टर पॉइंट कोई भी डिजिट को कंसिडर नहीं करेगा, तो जो पहले इंटीजर वैल्यू होगी उसको नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो 123 है वो कंप्लीट इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 123। तो ये हो गया हमारे मैथमेटिकल फंक्शन पावर। पावर फंक्शन यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ ए नंबर। राउंड सेकंड होता है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन आर यूज टू कन्वर्ट ए नंबर टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू या नियरेस्ट फ्लोट वैल्यू। थर्ड फंक्शन हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, मोड फंक्शन। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं सेलेक्ट मोड 24 डिवाइड बाई 3, सॉरी 24,3 ब्रैकेट 1 सेमीकोलन और एंटर। यानी हम लोगों ने लिखा है सिलेक्ट मोड 24,3, यानी 24 को 3 से डिवाइड करने बाद में रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो आंसर में आ गया 0। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट मोड, मैंने लिखा 24,
7, सॉरी 25,7 सेमीकोलन और एंटर। जब मैं 25 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा मेरे पास 4, तो ये हो गया हमारा मोड फंक्शन। ओके, तो हमने स्टडी किया है मैथमेटिकल में पावर फंक्शन आर यूज टू कैलकुलेट पावर ऑफ ए नंबर, राउंड फंक्शन आर यूज टू राउंड ऑफ ए नंबर टू इट्स नियरेस्ट वैल्यू। थर्ड हो गया मोड फंक्शन आर यूज टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो ये हो गए हमारे 3 मैथमेटिकल फंक्शन। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। ये हम लोगों ने अप्लाई करके देख लिया है। ये एग्जाम्पल है, जैसे हमने कल हम लोगों ने जो टेबल स्टडी की थी उन टेबल्स पे परफॉर्म करने के लिए एग्जाम्पल है, तो इनको हम बाद में परफॉर्म करेंगे जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में आ जाएंगे। सेकंड है स्ट्रिंग फंक्शन। मैथमेटिकल फंक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन अल्फा न्यूमेरिक डेटा विच आर स्टोर्ड इन ए टेबल, यानी किसी टेबल में जो भी डाटा स्टोर्ड है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब हो गया स्ट्रिंग्स जो स्टोर्ड हैं, उन पे ऑपरेशन करने के लिए इनको अप्लाई किया जाता है। दे कैन बी यूज टू चेंज द केस, यानी चेंज द केस का मतलब किसी भी लेटर को या किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस टू लोअर केस टू अपर केस चेंज कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट ए सब स्ट्रिंग, किसी कंप्लीट स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग की लंबाई को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग में मोस्टली क्या होता है कि या तो हम किसी स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में चेंज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये हमारा हो गया किसी स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में चेंज करना। सेकंड हो गया एक्सटेट सब स्ट्रिंग। एक्सटेट सब स्ट्रिंग का मतलब होगा कि एक आपके पास कंप्लीट स्ट्रिंग होगी, उसमें से एक सब स्ट्रिंग को आपको बाहर निकालना है, यानी आपको एक लेंथ गिवन होगी, एक उस लेंथ की स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, आउटपुट में फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग की लंबाई अगर आपको ज्ञात करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन को यूज में ले सकते हैं। तो पहला फंक्शन हम इसमें पढ़ेंगे अपकेस या दूसरा इसको बोलते हैं अपर ब्रैकेट में होगा इसके पैरामीटर के रूप में स्ट्रिंग। पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे अपकेस स्ट्रिंग पैरामीटर के रूप में, या अपर ब्रैकेट में स्ट्रिंग कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू अपर केस, यानी कोई भी लोअर केस स्ट्रिंग होगी उसको अपर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसका सिंटेक्स होता है सिलेक्ट अपकेस, ब्रैकेट में लिखेंगे हम वो स्ट्रिंग जिससे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी एक लोअर केस स्ट्रिंग लिखेंगे तो उसको क्या कर देगा, अपर केस में चेंज कर देगा। अगर आपने ब्रैकेट में पैरामीटर के रूप में अपर केस स्ट्रिंग लिखी है तो उसी को अपर केस में ही आपको आउटपुट में प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज करेगा। अगर स्ट्रिंग ऑलरेडी इनपुट स्ट्रिंग अगर ऑलरेडी अपर केस में होगी तो उसको एज इट इज आउटपुट में प्रिंट करवा देगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा सेलेक्ट अप केस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, आपकी बुक का नाम है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, तो इसको मैंने लिखा है लोअर केस में लिखा है, देखो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, तो इसको कन्वर्ट करके आउटपुट में क्या कर देगा, ये अपर केस में चेंज कर देगा, आउटपुट में आपको आएगा अपर केस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये हमारा पहला फंक्शन होता है स्ट्रिंग फंक्शन, जो किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस से अपर केस में चेंज करने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं लोअर, तो हम इसको लिखते हैं लोअर स्ट्रिंग, लोअर ब्रैकेट में पैरामीटर के रूप में होगा स्ट्रिंग, या इसको लिखते हैं एल केस और ब्रैकेट में पैरामीटर के रूप में होगा स्ट्रिंग। कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, इट दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अपर केस स्ट्रिंग इनटू लोअर केस स्ट्रिंग। किसी भी अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इस फंक्शन को हम यूज में लेते हैं। इसको लिखने का सिंटेक्स होता है सेलेक्ट लोअर ब्रैकेट में स्ट्रिंग, यानी आपको वो स्ट्रिंग लिखनी है जिसको आपको लोअर केस में एंड कन्वर्ट करना है। अगर आप इफ इनपुट स्ट्रिंग इज ऑलरेडी इन लोअर केस, अगर आपकी इनपुट स्ट्रिंग पहले से ही लोअर केस में है देन इट प्रिंट सेम एज ऑन आउटपुट स्क्रीन, तो उसको एज इट इज क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन पे वो प्रिंट करवा देगा। इसके लिए लिखा मैंने एग्जांपल यह है सेलेक्ट लोअर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, यानी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस स्ट्रिंग है उसको मैंने एंटर करवाया तो आउटपुट में आ रहा है आपका इन लोअर केस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। देखो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस स्ट्रिंग में इंफॉर्मेटिक्स में पहला लेटर आई वो कैपिटल में है तो इसको कन्वर्ट कर देगा स्मॉल लेटर लोअर केस में। प्रैक्टिसेस में पहला लेटर वो कैपिटल है उसको कन्वर्ट कर देगा ये लोअर केस में, यानी किसी भी स्ट्रिंग में कोई भी लेटर अगर अपर केस में होगा तो उसको क्या कर देगा, लोअर केस में चेंज कर देगा। उसके बाद में थर्ड स्ट्रिंग है दैट इज मिड स्ट्रिंग पोजिशन कोमा एन। थर्ड है मिड ब्रैकेट में लिखा गया है स्ट्रिंग
फिर उसके बाद में उसकी पोजीशन कोमा एन। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न ए सब स्ट्रिंग ऑफ साइज एन, यानी जो एन होगी उस साइज की स्ट्रिंग को आउटपुट में प्रिंट करेगा। किस में से करेगा, जो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग होगी। देखो पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है वो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग है, पोजीशन वो प्लेस होगा जहां से आपको स्टार्ट करना है, और एन हो गया वो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो आपको आउटपुट में चाहिए। यानी किसी एक कंप्लीट स्ट्रिंग में से एक सब स्ट्रिंग बाहर निकालने के लिए इस फंक्शन को काम में लेते हैं। इसका दूसरा लिखने का तरीका होता है सब स्ट्रिंग ब्रैकेट में स्ट्रिंग कोमा पोजीशन कोमा एन। और इसको और तरीका होता है, थर्ड तरीका होता है, इसको लिखते हैं SUBSTR। ये भी फंक्शन सेम होता है। यानी सब स्ट्रिंग फंक्शन को तीन तरीके से लिखा जाता है। पहला होता है मिड स्ट्रिंग कोमा पोजीशन कोमा एन। ये फंक्शन क्या करेगा, मिड यानी फंक्शन जो आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग है उसमें से गिवन पोजीशन से नंबर ऑफ उठा कर ले जाओ ऊपर, अनम्यूट योरसेल्फ, ऊपर ले जाओ, ऊपर मंगा रोटी ले जाओ। मिड फंक्शन क्या करेगा, मिड स्ट्रिंग कोमा पोजीशन कोमा एन। मिड फंक्शन क्या करेगा, कंप्लीट स्ट्रिंग में से जो आपको पोजीशन गिवन है वहां से लेकर के नंबर ऑफ कैरेक्टर एन की वैल्यू गिवन है उतनी स्ट्रिंग आपको आउटपुट में प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से लिखा हुआ सब स्ट्रिंग फंक्शन भी क्या करेगा, कंप्लीट स्ट्रिंग में से गिवन पोजीशन से लेकर नंबर ऑफ कैरेक्टर एन तक की स्ट्रिंग को आउटपुट में प्रिंट करवाएगा। इसी तरीके से लिखा हुआ SUBSTR, ये फंक्शन भी क्या करेगा, SUBSTR का मतलब होगा सब स्ट्रिंग। SUB का मीनिंग होता है सब, STR का मीनिंग होगा स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग मतलब कंप्लीट स्ट्रिंग है, उसमें से गिवन पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर एन तक की स्ट्रिंग को आउटपुट में प्रिंट करवा देगा। जैसे इसको लिखने का मेथड होगा सिलेक्ट मिड। अगर आप मिड फंक्शन काम ले तो सिलेक्ट मिड ब्रैकेट में स्ट्रिंग कोमा पोजीशन कोमा एन। तो मैंने लिखा, एक एग्जांपल लिया है, सिलेक्ट मिड स्ट्रिंग मैंने लिखी इन्फॉर्मेटिक्स कोमा 3,4। इसका मतलब क्या हो गया, एक कंप्लीट स्ट्रिंग है मेरे पास इन्फॉर्मेटिक्स, उसमें थर्ड प्लेस से लेकर के फोर्थ प्लेस तक की स्ट्रिंग को मुझे आउटपुट में प्रिंट करवाना है। तो थर्ड प्लेस पे कौन आ रहा है, थर्ड प्लेस से लेकर फोर्थ प्लेस की स्ट्रिंग को मुझे आउटपुट में प्रिंट करवाना है, तो इसका आउटपुट आ गया फॉर्म। इसी तरीके से मैंने लिखा सिलेक्ट मिड इन्फॉर्मेटिक्स कोमा 7। इन्फॉर्मेटिक्स कोमा 7, इसका मतलब क्या होगा, मिड पोजीशन 7 से मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग को आउटपुट में प्रिंट करवाना है। लेंथ मैंने नहीं डिफाइन की, एन की वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड नहीं दी है। इसका मतलब हो गया कि मुझे 7th पोजीशन के बाद की जितनी भी स्ट्रिंग है उसको क्या करना है, आउटपुट स्ट्रिंग में प्रिंट करवाना है। तो ये हमारा था सेकेंड फंक्शन, मिड स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग और SUBSTR। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट फंक्शन स्टडी करते हैं। ओके, जस्ट वेट, इन दोनों का हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, उसके बाद में हम नेक्स्ट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम करते हैं अपर केस फंक्शन को। तो मैंने लिखा सेलेक्ट सबसे फर्स्ट फंक्शन हम स्टडी करते हैं अपर केस। अपर केस क्या करेगा, किसी लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए काम लेते हैं। इसको लिखेंगे सिलेक्ट अपर, ब्रैकेट में मैंने स्ट्रिंग लिखा स्कूल, स्मॉल लेटर में इसको मैंने टाइप किया है, सेमीकोलन और एंटर। जैसे मैं एंटर लगाऊंगा देखो मुझे कैपिटल लेटर में क्या हो गई, स्ट्रिंग फाइंड आउट हो गई, अपर केस स्ट्रिंग। दूसरा तरीका क्या था, इसको हम अप केस भी लिखते हैं। तो मैंने लिखा सेलेक्ट अप केस, ब्रैकेट में मैंने स्ट्रिंग लिखा इन लोअर केस स्कूल, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन और एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन अप केस डज नॉट एग्जिस्ट। तो अप केस फंक्शन क्या काम मिलेगा आपको, MySQL में जो लेटेस्ट वर्जन होगा, मेरे पास MySQL का 5.1 वर्जन है। अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपके कहीं भी प्रोग्राम में अगर अप केस फंक्शन काम नहीं लेता तो आप उसको वहां पे लिख सकते हो अपर। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड फंक्शन था लोअर। लोअर फंक्शन क्या कहता है, लोअर फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए अपर केस स्ट्रिंग इनटू लोअर केस स्ट्रिंग। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, अगर अपर केस में हम अपर केस स्ट्रिंग को इनपुट करवाएंगे तो आउटपुट में क्या होगा हमारे पास। तो मैंने लिखा सिलेक्ट अपर, ब्रैकेट में मैंने अपर केस स्ट्रिंग लिखा स्कूल, एंटर। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को सेम टू सेम, जो हमारी स्ट्रिंग थी वो ऑलरेडी इन अपर केस थी तो उसको सेम टू सेम क्या करेगा, आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट फंक्शन था हमारा लोअर केस।
लोअर केस फंक्शन क्या करेगा कि किसी अपर केस स्ट्रिंग को लोअर केस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसको हम लिखेंगे सिलेक्ट लोअर, ब्रैकेट में मैंने स्ट्रिंग लिखा कैपिटल में स्कूल। पहला एग्जांपल हम देखते हैं, जब हम क्या करते हैं स्ट्रिंग को अपर केस में एंटर करवाते हैं और उसको लोअर केस में चेंज करके लिख दिया इसने स्कूल। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा सिलेक्ट लोअर, ब्रैकेट में अब जो स्ट्रिंग होगी उसका पहला लेटर मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, बाकी सारे लेटर मैंने कर दिए इसके स्मॉल, सेमीकोलन, एंटर। तो ये क्या बोला है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, सेलेक्ट लोअर स्कूल स्ट्रिंग है, इसका पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे लेटर स्मॉल है, तो क्या करेगा कंप्लीट स्ट्रिंग को किस में चेंज कर दिया इसने, स्मॉल लेटर में चेंज कर दिया। अगर इसी तरीके से अगर मैं इसमें किसी मिड स्ट्रिंग के मिड करेक्टर की वैल्यू को अगर मैं कैपिटल में लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा SCHOOL, यानी मैंने स्ट्रिंग लिखा है उसमें फर्स्ट टू लेटर है वो लोअर केस में है, आफ्टर फर्स्ट टू लेटर सारे लेटर क्या है कैपिटल में, और इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो इसका आंसर किस में आ जाएगा, लोअर केस में आ गया। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई अपर केस, यूज टू कन्वर्ट लोअर केस स्ट्रिंग इनटू अपर केस, और लोअर केस यूज टू कन्वर्ट अपर केस स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। उसके बाद में थर्ड फंक्शन था हमारा मेड सब स्ट्रिंग, SUBTR, SUBSTR और सब स्ट्रिंग। तो हम लिखते हैं SUBSTR ब्रैकेट, SUBSTR ब्रैकेट, ब्रैकेट में मैंने एक स्ट्रिंग लिखा कंप्यूटर साइंस, ओके। उसके बाद में मैंने पोजीशन डाल दी 2, नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे आउटपुट में कितने चाहिए 5, ब्रैकेट 1 सेमीकोलन एंटर। तो इसने क्या है, जस्ट 1 मिनट, और सॉरी सिलेक्ट नहीं लगाया हम लोगों ने, तो पहले से लिखते हैं सिलेक्ट, ओके। तो जैसे मैंने लिखा एक स्ट्रिंग ली है SUBSTR फंक्शन में स्ट्रिंग लिखा है मैंने कंप्यूटर साइंस, इसमें सेकंड कैरेक्टर से लेकर के 5 कैरेक्टर तक की सारी वैल्यू हमें आउटपुट में चाहिए। तो हमारा सेकंड कैरेक्टर कौन सा है, O, 1 2 3 से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, C की वैल्यू 1 है, O की वैल्यू 2 है, M की वैल्यू 3 है, U की वैल्यू 4 है, ऐसे काउंटिंग हम करेंगे। तो सेकंड कैरेक्टर है हमारा O, और फिफ्थ कैरेक्टर कौन सा हो गया, सेकंड O, थर्ड M, फोर्थ P, सॉरी सेकंड हमारा हो गया O, थर्ड हो गया M, फोर्थ हो गया हमारा P, और फिफ्थ हो गया U। तो ये हमारे क्या हो गए, स्ट्रिंग होगी आउटपुट स्ट्रिंग में, तो इसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के फंक्शन स्टडी करेंगे। यस, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर किसी स्टूडेंट को डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास एंड करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।